चलो सिंप्लीफिकेशन लिख के ले लो कैसा कैसा है, उसके बाद देखेंगे क्या है। सुमित नाव आणि सरनेम टाका, सरनेम टाका. तर रिमूव्ह करतो बघ, परत जॉईन होता येत नाही तुला. आता गुडघ्यात अक्कल असल्यासारखे कसे वागता रे. प्रोफाईल नेम चेंज करायचं. प्रोफाईल नेम तुला पार्टिसिपेंट्स दिसत आहेत का, तिथं स्वतःवर जाऊन मोर कर, तर तिथं एडिट प्रोफाईल नेम दिसतंय. जिथं पार्टिसिपेंट्स दिसत आहेत खाली क्लिक कर, पार्टिसिपेंट्स बघ, त्यात स्वतःवरच जाऊन क्लिक कर, त्यात मोर दिसतंय त्याच्यावर क्लिक केला की तुला करता येईल. बघ होतंय का. आणखीन एक 5 मिनिट्स देतो, नसेल तर बाहेर काढतो बघ. कशाला. हो रिनेम रिनेम काय काय आहे बघ. काय कळणास त्याला म्हटलं, आता काय करणार. चल जा बाय, बाहेर जाता. उद्या विचार कुणाला तर कसं चेंज करायचं मग या. चलो तो क्या करना है. आई चलो इधर देखो. तो अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, ये सिंप्लीफिकेशन देखो, समझाए तो ठीक है, नहीं समझाए तो ये रट्टा मारो. सिंपल है. क्या बता रहा हूं मैं, ये जी को अंदर लेके जाने का, तो जी रूट के अंदर जाने के बाद स्क्वायर बनता है, तो एक जी को एक जी जाता है, जी अंदर जाने के बाद स्क्वायर बनता है ना, तो दो जी, तो एक जी को एक जी कैंसिल होता है, एक जी नीचे बचता है. ये भी अंदर जाने के बाद स्क्वायर बनता है, तो इसका एक और इसका एक कैंसिल होता है, और इसमें से एक बचता है. स्क्वायर हो गया ना अंदर जाने के बाद, तो स्क्वायर में से दो, स्क्वायर मतलब दो है, तो एक इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इधर बचता है. राइट. चलो अब मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट हो गया. चलो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए देखो, एक होलो सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, दोनों का रेडियस सेम है. ये जो रेडियस है दोनों सिलेंडर का, दोनों का रेडियस सेम है. ठीक है. और उसी इंक्लाइन प्लेन में, उसी इंक्लाइन प्लेन पे दोनों को रखा, उसी इंक्लाइन प्लेन पे दोनों को रखा, तो नीचे पहले कौन आएगा. then which cylinder will reach the bottom first, then which cylinder will reach the bottom first, hollow cylinder और solid cylinder, ये मुझे चाहिए. ठीक है. चलो बोलो फिर क्या. time required for hollow and time required for solid. चलो which cylinder will reach the ground first. चलो बोलो. अब एक आंसर होलो आया, एक सॉलिड आया, और एक सॉलिड आया है, और एक सॉलिड सॉलिड. चलो which cylinder will reach the ground first. एक होलो और एक होलो आया है, और एक सॉलिड. बोलो which cylinder will reach the ground first. ग्राउंड पे पहले कौन आएगा, ग्राउंड इधर से ग्राउंड पे पहले कौन आएगा, सॉलिड आएगा. ठीक है. वेरी गुड. क्या आएगा, सॉलिड सिलेंडर पहले ग्राउंड पे आएगा, होलो सिलेंडर नहीं आएगा. पहले क्या आएगा, सॉलिड आएगा. सॉलिड फास्ट 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 होता है. क्यों फास्ट 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 नहीं बच्चों, तुमको नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो कुछ अलग सुनाई देता रहेगा. क्या फास्ट 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 आएगा, सॉलिड सिलेंडर कैसा होगा, फर्स्ट 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 आता है. क्यों, रेडियस ऑफ गायरेशन किसका बड़ा है, सॉलिड का या फिर होलो का. रेडियस ऑफ गायरेशन किसका बड़ा है, जिस भी सिलेंडर का मास अवे फ्रॉम एक्सिस है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा है. तो होलो का रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा रहता है, होलो का रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा रहता है.
तुमको लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ समझ में नहीं आता तो रट्टा मारो, वैसा भी चलता है। रट्टा मतलब कैसा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रटा हुआ है ये पहले से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास से डिवाइड करो और उसका रूट निकालने का, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन मिलता है, दोनों का मिलता है, कंपेयर करो, ऐसा भी चलता है। तो लॉजिक चेक ऐसा, होलो सिलेंडर का पूरा मास किधर है, पेरीफेरी पे है, या ऐसा होलो सिलेंडर है, ऐसा ऐसा होलो सिलेंडर है, ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा होलो सिलेंडर है, तो पूरा का मास, पूरा का पूरा मास पेरीफेरी पे है, और सॉलिड का अंदर भी मास है ना, तो सॉलिड का मास एक्सिस के पास में है थोड़ा, होलो का मास एक्सिस से बहुत दूर है, तो होलो का रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा रहता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा, ये ऊपर है ना अभी, ये वाला बड़ा, मतलब टाइम भी बड़ा, तो टाइम होलो को ज्यादा लगेगा, होलो को टाइम मोर लगेगा, और सॉलिड को टाइम क्या लगेगा, लेस लगेगा। सॉलिड सिलेंडर को टाइम क्या लगेगा, लेस। तो क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, एक साथ छोड़ा तो क्या, सॉलिड सिलेंडर विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, चलो लिखो सेंटेंस, चलो सेंटेंस लिखो, चलो सेंटेंस लिखो, क्या है, चलो क्या है, if solid cylinder and hollow cylinder, if solid cylinder and hollow cylinder of same radii, रेडियस सेम चाहिए, नहीं तो रेडियस पे भी डिपेंड करता है, रेडियस जिसका बड़ा है उसका टाइम कम, रेडियस जिसका बड़ा है उसका टाइम कम, तो रेडियस पे भी डिपेंड करता है, तो रेडियस हमने क्या लिया है, सेम। सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर ऑफ सेम रेडाई, सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर ऑफ सेम रेडाई, solid cylinder and hollow cylinder of same radii are rolling down an inclined plane, are rolling down an inclined plane, are rolling down an inclined plane. Solid cylinder and hollow cylinder of same radii are rolling down an inclined plane, are rolling down an inclined plane, then are rolling down an inclined plane, then solid cylinder will reach the ground first, then solid cylinder will reach the ground first, then solid cylinder will reach the ground first, then solid cylinder will reach the ground first. ठीक है, होलो सिलेंडर बाद में आएगा, ये वाला लिखो, दोनों का के का कंपैरिजन, दोनों के टाइम का कंपैरिजन लिखो, दोनों के के का कंपैरिजन, दोनों के टाइम का कंपैरिजन लिखो। ठीक है, चलो एक डाउट आया है, तो क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग ऐसा है कि हर कुछ भी सॉलिड रहेगा तो पहले नीचे आएगा क्या, नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन चेक करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर बड़ा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन कम है तो टाइम कम लगेगा, इसके इसके ऊपर करो सब जो करना है, इस फॉर्मूले के ऊपर थिंक करो, ये बेसिक है, रट्टा मत मार के रखो कि सॉलिड है तो पहले आएगा नीचे, ऐसा मत रट्टा मारो। अगर डिस्क का और सिलेंडर का कंपैरिजन है तो रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग रहता है उनका, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर है, समझो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, तो उनका रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, सेम ही रहता है वैसे, वो चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से सोचो कैसा होगा।
और रेडियस पे भी डिपेंड करता है, रेडियस हमने सेम लिया है, रेडियस अगर सेम नहीं है तो रेडियस पे को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो चैप्टर का थियरी पूरा क्लियर है, चैप्टर का थियरी पूरा क्लियर। इसके ऊपर कैसा न्यूमेरिकल्स आता है ये अब जैसे बताया मैंने वैसा वाला ही न्यूमेरिकल आता है, इसके ऊपर और कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल नहीं आता, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है। तो पूरा रोटेशनल मोशन चैप्टर कंप्लीट सॉल्व करो, पूरा रोटेशनल मोशन चैप्टर कंप्लीट सॉल्व करो। कम से कम 1 बुक, मिनिमम कितने बुक सॉल्व होने चाहिए? 1 बुक, मिनिमम 300 250, ओके 250 300 इतना न्यूमेरिकल्स मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए इतने न्यूमेरिकल्स, समझ रहा है? ठीक है, कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है मैं सौरभ्यकर सर के साथ डिस्कस करके करता हूं, उन्होंने क्या क्या लिया है क्या क्या नहीं लिया। ओके, तो कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा करने का बोलता हूं मैं, कौन सा करने का। ठीक है, सेकेंड का भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसा अभी क्या करने का, कौन सा करने का। हाँ अभी ठीक है, चलो कल नया टॉपिक स्टार्ट कर दे। तुम लोग क्या करो, रोटेशनल मोशन पूरा सॉल्व करो, रोटेशनल मोशन पूरा सॉल्व करो। ठीक है, चलो बाय। कुछ डाउट से तो बोलो।